आधी रात को आग लगी, मतलब मोहल्ले वालों ने बताया कि आपके घर में आग लगी हुई है, लेकिन तब आने के बाद आते समय सब नष्ट हो गया था, जलकर राख हो गया था। उनकी वजह से मैं दोबारा जीने की लालसा दिल में जाग गई है, नहीं तो हम पहले बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि हम कैसे उठेंगे, कैसे अपना घर बनाएंगे। 11th में ये किताबें हैं, आपकी सब किताबें जल गई हैं, कुछ नहीं बचा। आप पढ़ोगे कैसे? बुक्स जल गई थी, आगे चेक कर लिया आपने? वही बुक्स हैं। खुश हो? माँ खुश है अभी? ठीक है। अब रोती तो नहीं है? नहीं रोती। आपका बॉक्स मिल गया, ज्योमेट्री बॉक्स? जल गया था। बुक्स भी मिल गई, कपड़े भी आए हैं नए नए, बहुत सारे कपड़े आए हैं। मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए हमें आगे ही आना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। देख ही लिए विजुअल की किस तरह से तबाही हुई थी, तो कोई भी बच्चे या एक परिवार जो है टूट चुका था। ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता रात को ऐसा ना कुछ हो जाए इनसे। तो मेरे बच्चे थे, उन्होंने भी देखते रहते, पापा आप ये काम करते हो, जाते हो। तो छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो पढ़ते हैं, तो उनको हमारी तरफ से भी कुछ दे देना। मेरा क्या देना है? तो कहता, उन्होंने निकाला अपना पिगी बैग, तो उसमें से 1000 रुपया दोनों बेटों ने मैंने भेजा है, तो मैं चाहता हूँ मैं उनको दे दूँ। अब इधर आकर देख कर बहुत बुरी हालत हुई है। हमारी तरफ से केटर टीम से हमने इनको बिस्तर गर्म वगैरह राशन वगैरह दिए, और ही हमारी तरफ से जो होगी मदद होगी हम इनको करेंगे। एक बार फिर मैं आया हूँ गांव धनु में। हम अपनी कहानी का फॉलोअप ज़रूर करते हैं। कौन लोग सामने आए, परिवार किस हालत में है, क्या वो उस मुश्किल से निकल पाया या नहीं। आपको याद होगा धनु गांव में एसपीओ गुरदेव सिंह, जिनके घर में अचानक आग लग गई थी और उनका सब कुछ जल गया था, कुछ भी नहीं बचा था। जब हमने गुरदेव सिंह जी की पत्नी से बात की, बेबस थी, लाचार थी, रो रही थी, हालत ख़राब थी। और गनीमत ये रही जनाब, अपने लोग जब मुश्किल में होते हैं तो अपनों को रोना आ जाता है। जब मैं फराटा चौक में पहुंचा, वहाँ के कुछ पुलिसकर्मी थे, मुझे जानते थे, शायद मेरी कहानियाँ देखते होंगे। उन्होंने कहा, जनाब आप एसपीओ गुरदेव सिंह के घर जा रहे हो। बड़े अच्छे से गाइड किया और मुझे अच्छी तरह से मोटिवेट करवाया, जनाब उनकी हेल्प होनी चाहिए, वो अपना आदमी है, मुश्किल में है। आज की जो मैं अब आपको इसका अपडेट देने जा रहा हूँ, अकाउंट में जो अकाउंट नंबर हमने गुरदेव सिंह का शेयर किया था, जी खोल कर मदद की है आपने। शायद जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई से ज़्यादा 1.5 से 2 लाख के बीच ये रकम है जो अकाउंट में आप लोगों ने डिपॉजिट की है। इसमें पुलिसकर्मी भी होंगे, सिविल सोसाइटी के लोग भी होंगे, वो सब लोग जिनको हम जानते नहीं हैं, जो भगवान के बनाए हुए आदमी हैं, उन्होंने डिपॉजिट किया। और उसके बाद जनाब ये तस्वीरें देख लो। इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो तन पे कपड़े हैं वही बचे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। लेकिन आज इनके पास सब कुछ है, सब कुछ। कपड़े भी हैं, और कपड़े इतने सारे हैं शायद पहले इतने नहीं होंगे, जितने जल गए हैं वो उतने नहीं होंगे, अब ज़्यादा हैं। बिस्तर उससे ज़्यादा हैं, अनाज भी उससे ज़्यादा है, हर चीज़ उससे ज़्यादा है। अब नाम बताना ज़रूरी हो जाता है, जो लोग मेरे साथ नहीं आए हैं लेकिन उन्होंने मदद भेजी। नेहा इटली, आप जानते हो उस महिला को, उन्होंने बिस्तर भेजे हैं, शॉल्स भेजे हैं, वुलन के कपड़े भेजे हैं बच्चों के लिए, रजाइयाँ भेजी हैं, इनकी महिला के लिए सूट भेजा है, इनके पति के लिए सूट भेजा है। वो सब चीज़ उन्होंने भेजी है जो इनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ जल गया। उसके बाद राहिल साहब को आप जानते हैं, उन्होंने बुक्स भेजी हैं, बैग भेजे हैं, कॉपीज़ भेजी हैं, ड्रेसेस भेजी हैं बच्चों के लिए, और इन दोनों मियाँ बीबी के लिए कपड़े, गर्म कपड़े। उसके बाद मनोरमा बागल, ये महिला
एक जगह पे टाई अप हुआ था कि आप यहाँ मुझे मिल जाना, मैं कुछ सामान देना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था क्या सामान है। मेरी गाड़ी में ऑलरेडी इतना सामान हो चुका था। जब मैं इनसे सामान लेने गया तो इनके पास राशन था बहुत ज़्यादा, ब्लैंकेट थे, स्वेटर थे पूरे परिवार के लिए, शॉल थे, बाकी कुर्ता पजामा और बाकी जो सामान था, काफ़ी सामान इनके पास था। लेकिन मैंने इनके कहा कि मेरे पास जगह नहीं है गाड़ी में, मैं कैसे लेके जाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मैं नहीं ले सकता। तो फिर मैंने सुखदेव जी, आप जानते हैं, उनकी गाड़ी मंगवाई, वो सामान उसमें शिफ्ट करवाया। वो महिला नगरोटा तक हमारे साथ आई गाड़ी में सामान शिफ्ट करने के लिए। ऐसे लोग हैं ये लोग। ये बताना ज़रूरी इसलिए होता है कि ये दिल से मदद करते हैं, दिल से। और मनोरमा बागल जी की छोटी बेटी हैं, शायद बेटा है, मुझे पता नहीं, उनके साथ था, बेटी है बेटा है, उसका नाम है मृदुला। उन्होंने 1000 रुपया भेजा है। सुखदेव जी, वो पैसे उन्होंने सुखदेव जी को दे दिए थे क्योंकि इनकी गाड़ी में सामान शिफ्ट किया था उन महिला ने। ये 1000 रुपया उस छोटी बच्ची ने शायद अपने पिगी बैंक से निकाला होगा। ये 1000 रुपया आपकी किसी बहन ने भेजा है। ये 1000 ही है, देख लो आप, 1000 ही है ना। हाँ भाई, यही था जनाब जो लोग यहाँ नहीं आए। और उसके साथ हज़ारों लोग जिन्होंने 100, 200, 500, 1000, 5000, पता नहीं कितना जो अमाउंट में डिपॉजिट किया है, जिससे ये रकम बनी तकरीबन 1.5 से 2 लाख के बीच बैठती है। और इनका नुकसान की पूरी तरह से भरपाई हो गई। आपका नाम भूल गया मैं। सर मेरा नाम दर्शना देवी है। दर्शना जी, आप रो रहे थे, बड़े परेशान थे, सब कुछ जल गया, ख़त्म हो गया। जी सर। आज क्या है? सर आज सब कुछ आपने दिया, रविंदर भाई साहब की ओर से और उनके भाई, उनके सहयोगी इन लोगों ने दिया। अच्छा। और उन लोगों ने हमें मिलकर दोबारा से वही दे दिए जो मेरे पास नहीं था। सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब इनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है, इनकी वजह से मैं दोबारा जीने की लालसा दिल में जाग गई है। नहीं तो हम पहले बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि हम कैसे उठेंगे, कैसे अपना घर बनाएंगे। लेकिन अब हम भाई साहब की मदद से अब हम खुश हैं। मेरी बच्चियों की किताबें और पढ़ने की बुक्स वगैरह, बैग, सब कुछ इन्होंने हमें दे दिया है। इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इनको मेरी दुआएं आगे इनकी लंबी और अच्छी नौकरियाँ लगें। और ये मैं सर मैं अपने दिल से यही चाहती हूँ, बस ये दुआ चाहिए हमें, ये दुआ मैं चाहिए। यही दुआ चाहती हूँ और मेरे बच्चियों से कि आपकी और तरक्की हो और आप ऊंचे पद प्राप्त करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खुश हो ना? जी सर। सब कुछ मिल गया ना? कुछ रहा तो नहीं अभी? जो नुकसान हुआ था सब पूरा हो गया? जी सर, अब सब कुछ आपकी दया से मिल गया। मैं खुश। आपने कहा था कि कपड़े नहीं है, आज आपके पास मुझे लगता है जितने पहले भी नहीं होंगे उससे भी ज्यादा है। जी सर, बहुत बढ़िया। बेटा आपका कोमल नाम है। बुक्स जल गई थी, आ गई, चेक कर ली आपने? हाँ मिल गई। वही बुक्स हैं। खुश हो? माँ खुश है अभी? ठीक है। अब रोती तो नहीं है? नहीं रोती है। कुछ और चाहिए? आपका नाम क्या बेटा? कृतिका जम्बाल। आपका बॉक्स मिल गया, ज्योमेट्री बॉक्स? हाँ। जल गया था? हाँ। बुक्स भी मिल गई, कपड़े भी आए हैं नए नए। हाँ। बहुत सारे कपड़े आए हैं। आप पापा मम्मी रोते तो नहीं है? नहीं। अब ठीक है जनाब। ये मुमकिन हो पाया, हम सिर्फ रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाता है। और बड़ी बात नहीं है, कोई भी ये रिपोर्ट कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग सामने आते हैं, आज ये नंबर है। कुछ नए चेहरे हो सकते हैं, लेकिन संदीप जी को आप जानते हो, कटरा में मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट, इनकी माँओं को भी सैल्यूट है। ये जो लोग हैं ना, ये ज़्यादा श्रेय जाता है इनको जन्म देने वाली, इनकी परवरिश जिन्होंने की है। ऐसे संस्कार डाले हैं कि बेचैन हो जाते हैं, किसी के लिए तड़प उठते हैं। ये सुखदेव जी हैं, आप इनको भी जानते हैं, बड़े अच्छे काज के लिए सामने आते हैं। मैंने इनको कॉल किया था, जनाब मेरी गाड़ी में जगह नहीं है, अब क्या करें। ये महिला मनोरमा देवी, अब ये कैसे हम गाड़ी लेके जाएंगे? इन्होंने बोला मैं टोल क्रॉस कर गया लेकिन मैं वापस आ जाऊँगा। और ये वापस आए। इसको कहते हैं शिद्दत से मदद करना। ये शुभम जी हैं, ये हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं। आज भी ये सामने आए हैं, मैं इनसे बात भी करूंगा और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और ये है केयर क्लब जम्मू।
ये लोग भी तत्पर रहते हैं, कहानी मिलनी चाहिए, मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा संदीप जी से, और यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये संदीप जी वो शख्स हैं जिन्होंने इस कहानी के बारे में मुझे बताया था। संदीप जी हैं और केयर क्लब, ये दो लोग हैं जिन्होंने कहा था जनाब आपको ये कहानी करनी चाहिए। सबसे पहले शख्स संदीप जी हैं। संदीप जी, आपने मुझे तस्वीरें भेजी थी, क्या लगा था आपको? देखिए, जब मैं रविंदर जी यहाँ आया और मैंने देखा कि इन बच्चों का रो रो के बुरा हाल, इनकी माँ का बहुत बुरा हाल था, और जब आपने देख ही लिए विजुअल की किस तरह से तबाही हुई थी, तो कोई भी बच्चे जहाँ एक परिवार जो है टूट चुका था, ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता रात को ऐसा ना कुछ हो जाए इनसे, ऐसे सोते ही सो जाएं। तो मुझे लगा ये स्टोरी अगर करेंगे, आप करेंगे, तो ये इनकी हेल्प हो सकती है। और जो हमारे जितनी भी हमारे जितने भी लोग हैं जिन आगे आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके 1 या 2 दिन होते हैं और वो उसी टाइम पे मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। संदीप जी, आप लोग सामने आते हो, ये श्रेय आपको जाता है, आप जैसे लोगों को जाता है ये श्रेय। मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए हमें आगे ही आना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट पूरी टीम जो है वो आगे आई, सुखदेव जी हैं हमारे, हम दोनों ने मिलके इनको अभी यहाँ पे आके, इनके पास कपड़े नहीं थे तो 15 सूट जो हैं, 5-5 सूट जो हैं स्टिच किए हुए और अनस्टिच भी इनको दे दिए गए हैं, वो हम इनके लिए लाए हैं आज, और ये हम लोगों ने यहाँ पहुँचाए। आगे भी इनकी कोई और हेल्प होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम पास में ही हैं, कटरा ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं इनसे मिला और मैंने आश्वासन दिया, आपको मैंने वीडियो भेजा, और तुरंत जो आपको भी सलूट है रविंदर जी कि आपने बिना समय गवाए यहाँ पहुँच गए, और आज इनके घर में वो जो चीज़ें नहीं थी, सबसे बड़ी चीज़ थी मुस्कान इनकी जो खो चुकी थी, जो आज ये इनके हंसी आई है, वापस दे दी, वापस दे दी। और मैं आपको बताऊं, ये कहानी संदीप जी ने बताई थी, मैंने इस कहानी पर रिसर्च भी नहीं किया। मैंने कहा संदीप जी ने इन्वेस्टिगेट किया होगा, और उन्होंने थारोली इन्वेस्टिगेट किया था। वाकई ये कहानी आप लोगों तक पहुंची और मदद। सुखदेव जी, क्या लगा आपको यहाँ आकर? सत श्री अकाल सबको। आके तो बड़ा दुख हुआ देख के, ये सब चीज़ें तो जल जाती हैं, लेकिन कुछ यादें भी होती हैं, वो भी साथ में जल जाती हैं। लेकिन चलो खैर कोई नहीं, ये तो ऊपर वाले की है, कब क्या करना है, किसको सुख देना दुख देना है। लेकिन जब आपकी स्टोरी देखी हमने तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और देख के कि तुरंत जाना चाहिए। तो जैसे आपका आज प्रोग्राम था, मेरे वहाँ वोटिंग थी फ्री, मैंने सोचा कि चलो नहीं जाना चाहिए, जाके थोड़ा सा इनके साथ वक्त बिताओ तो वही बहुत अच्छी बात होती है। थोड़ा इनके चेहरे पे मुस्कान आई थी कि लोग आए हमारी मदद करने के लिए, कोई है हमारे पीछे। तो मेरे बच्चे थे, उन्होंने भी देखते रहते, पापा आप ये काम करते हो, जाते हो तो जाते हो, तो उन्होंने भी पैसे पूसे इकट्ठे करते। तो वो बच्चों ने बोला कि वो छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो पढ़ते हैं, तो उनको हमारी तरफ से भी कुछ दे देना। मेरा क्या देना है? तो कहता उन्होंने निकाला अपना पिगी बैग, तो उसमें से 1000 रुपया दोनों बेटों ने मेरे भेजा है, तो मैं चाहता हूँ मैं उनको दे दूँ, तो अच्छा लगता है। चलो बच्चे आ जाओ इधर, बाकी आओ, आप भी आ जाओ। बहुत बढ़िया सुखदेव जी, बहुत बढ़िया। ये लो बच्चे, ये मेरे बेटे ने भेजा आपके लिए, पकड़ लो, ले लो। जो किताबें कॉपी चाहिए होंगी आप अपने लिए ले लेना, ठीक है? बहुत बढ़िया सुखदेव जी, एक सवाल आपसे और है। अगर मैं 10 किलोमीटर आगे चला जाऊँ ना, पीछे से कोई कॉल करे यार वापस आना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आया था आज? सर मैं अभी कठुआ से आया हूँ, कठुआ से, मेरा घर कठुआ में है। आप टोल क्रॉस कर चुके थे? टोल क्रॉस कर गया था, तो आपने बोला, तो मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने टोल क्रॉस कर दिया। मैं चलो यार कोई बात नहीं, सेवा होती है, ये भी सेवा होती है सर, कोई बात नहीं है। सेवा कोई ये नहीं है कि कुछ देने से सेवा होती है, जाने से करने से सेवा होती है। शुक्रिया सुखदेव जी हमसे बात करने के लिए। ये शुभम साहब हैं, आपको याद होगा कठुआ की अमाला गांव की कहानी, उसमें भी ये सामने आए थे। शुभम जी, कहानी देखी थी आपने? जी साहब, मैंने आपकी स्टोरी देखी थी, तो उस टाइम मैंने देखा कि इनका सब कुछ जल गया हुआ है, तो मुझे बड़ा सैड फील हुआ। तो मैंने सोचा कि चलो हमारे पास अगर देने के लिए कुछ है तो आज इन्हें इनकी हेल्प की जाए। किस तरह से आपने हेल्प की? मैंने इनकी हेल्प, बर्तन लाए हैं, ब्लैंकेट वगैरह लाए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा सामान घर के लिए जो इनको चाहिए था वो लाया इनके लिए। वो लाया आपने? आप जम्मू से आते हैं? जी, मैं बलवाल का रहने वाला हूँ, अखनूर से बिलोंग करता हूँ। आप मैं कुछ और पूछूं आपसे, अगर आप बताना चाहते हो, आप क्या करते हो? बिजनेस करते हो, जॉब करते हो? मैं नॉर्मली शॉपकीपिंग करता हूँ, तो वही शॉपकीपर है। जी सर। बहुत बढ़िया शुभम जी, बहुत बढ़िया। शुभम जी ने अपने से जो इनको घर की ज़रूरत के लिए जो चाहिए होगा वो दे दिया। ये केयर क्लब जम्मू के लोग हैं, और इन्होंने भी मुझे कॉल किया था, जनाब आपको ये कहानी करनी चाहिए थी, ये कहानी आपको करनी चाहिए। और मोटिवेशन मुझे इन लोगों से मिलती है। प्रेशराइज भी कभी कभी कर देते हैं, जनाब ये आपको करना पड़ेगा, हक जताते हैं मुझ पर,
मुझ पर हक रखते हैं। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम दिलीप कुमार सर, केयर क्लब से। बड़ी दूर से आना हुआ। हाँ जी सर। सर आपकी स्टोरी देखी तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं था, कुछ बचा नहीं। तो हमने भी थोड़ी मदद की इन केयर क्लब तरफ से। और सबसे मैं पहले सैल्यूट आपको करना चाहता हूँ सर कि आप ऐसी कहानियाँ करते हो और सिवर सोसाइटी आगे आती है। तो गवर्नमेंट बाकी आपको पता ही है वो किसी के लिए कुछ करते ही नहीं है। वो आपने काला कोट की स्टोरी करी थी, 4 साल से बेचारा वो ऐसे ही बैठा था। आपकी स्टोरी हुई तो उसको भी मदद हो गई, तो उसको भी थोड़ा बहुत सहारा मिल गया। मैं पहले सैल्यूट आपको करना चाहता था। और हमारी केयर क्लब और हमने बहुत अच्छा काम और हमने आज अपनी केयर क्लब तरफ से हमने बिस्तरा लाया है, राशन पानी लाया है, तो वो इनको दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है सर? जसवीर सिंह। जसवीर सिंह जी, क्या कहना चाहते हो? इन बच्चियों के, इन माँ बाप के चेहरे पर आज मुस्कान है, क्या कहते हो? हम जब से हम आपकी स्टोरी देखी हमें बहुत गलत लगा देखकर स्टोरी। अब इधर आकर देख कर बहुत बुरी हालत हुई है। हम हमारी तरफ से केयर टीम से हमने इनको बिस्तरे गर्म वगैरह राशन वगैरह दिए, और ही हमारी तरफ से जो होगी मदद होगी हम इनको करेंगे। आपके लिए भी डिस्टेंस मैटर नहीं करता, कहानी यहाँ की हो लेकिन आवाज़ पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल आवाज़ आनी चाहिए। बिल्कुल आवाज़ आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार इन लोगों का, क्योंकि मैं अपना काम करने के लिए जाता हूं, लेकिन ये लोग ऐसे काम के लिए निकलते हैं जिससे इनका कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ ये मदद करना चाहते हैं। मंशा सिर्फ एक होती है कि मदद करना। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, आज इनके पास सब कुछ है। जो जल गया था वो उसकी भरपाई हो गई, सिविल सोसाइटी ने भरपाई कर दी। और यहाँ के जो लोग हैं, जो आस पड़ोस है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आस पड़ोस है। क्योंकि जब आग लगी तब हम यहाँ नहीं थे, हम शायद उससे काफ़ी दिनों बाद आए हैं, लेकिन उन लोगों ने तुरंत इनकी हेल्प इस तरह से की कि इनको बिस्तर दे दिए, खाना दे दिया, ड्राई खाना दे दिया, ताकि ये बच्चे जो हैं वो 2-3 दिन जो आराम से निकाल सकें। ऐसा आस पड़ोस होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और पता चलता है कि हम सभ्य समाज में रहते हैं। यही कहानी थी जनाब। आज इनके अकाउंट में 1.5 से 2 लाख के बीच लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं मदद के तौर पर। मदद के तौर पर गुरदेव सिंह SPO पुलिस में काम करते हैं, कार्यरत हैं, और जाहिर सी बात है जी इतना बड़ा अमाउंट आया है, इसमें पुलिस के लोगों का भी योगदान ज़रूर रहा होगा, ज़रूर योगदान रहा होगा। सिविल सोसाइटी ने अपना काम एक बार फिर से किया। इन्हीं शब्दों से मैं विराम करता हूं कि जो इनका जल गया था, जो नुकसान हो गया था बदकिस्मती से, उससे कहीं ज़्यादा भरपाई आप लोगों ने कर दी। अब ये कभी रोएंगे नहीं, कभी दुखी नहीं होंगे। बस ध्यान रखना कि ये आग वापस ना लगे, ये आग वापस ना लगे। और इससे पहले भी इनके घर में एक बार आग लग चुकी है। इस आग लगने से पहले भी, मैंने अपनी कहानी में नहीं बताया था, उसमें इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा नुकसान हो गया था, एक जान ज़ाया हो गई थी। बस यही है जनाब, ये परिवार खुश है, आप लोगों ने इनकी मदद कर दी। इस गांव का नाम क्या है? धनु गांव से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।